आज हम बात करेंगे गले के पिछले हिस्से में बार बार बलगम का आना या बार बार गले को साफ करने की ज़रूरत महसूस करना। इसकी सबसे पहले हम वजूहात पे जाएंगे और इसका जो इलाज है उस पे जाएंगे। इसकी जो सबसे पहली वजह है वो है गर्ड। गर्ड कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को। गर्ड में मैदे और खुराक की नाली के दरमियान जो वाल्व होता है वो बंद नहीं हो पाता। इसकी जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह मैदे के अंदर तेज़ाब कम होना भी है। अब इसमें अगर एंटासिड्स वगैरह दिए जाएं तो वो भी मैदे की तेज़ाबियत को कम करने की वजह बनते हैं। गर्ड के जो मरीज़ होते हैं वो अक्सर खाने के बाद बदहज़मी या गैस की शिकायत करते हैं। इसके इलाज में आप एप्पल साइडर विनेगर दे सकते हैं या मेटक्लोप्रोमाइड जैसी अद्वियात जो कि वाल्व को प्रॉपर्ली बंद करें। सेकंड वजह पोस्ट नेज़ल ड्रिप है। नाक के पिछले हिस्से से बार बार रेशा गिरता है जो कि खांसी करने की वजह बनता है। इसकी जो वजूहात होती हैं वो बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं। बैक्टीरियल के केस में जो रेशा है वो ग्रीनिश या येलो कलर का होगा, जबकि वायरल के केस में रेशा सफ़ेद कलर का होता है, या वायरल के केस में सम टाइम ये दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। इसकी अगली वजूहात कैल्सिफिकेशन है, दांतों में टर्टल लग जाना या आर्टरी के अंदर कोई प्लेग आ जाना। इसकी एक और वजह जहाँ पे एंटीबायोटिक्स फ्रेंडली बैक्टीरिया को काफ़ी हद तक किल कर देती हैं, वहाँ पे जो बाकी मौजूद रह जाने वाले फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और उनकी बायोफिल्म बहुत मजबूत हो जाती हैं जो कि मज़ीद रेशा पैदा करती हैं। आपके हलक में हर टाइम रेशा टपकता है या रात को आप खराटे लेते हैं या ठीक तरह से सांस नहीं आता, तो इसकी एक वजह फंगल ग्रोथ है या बैक्टीरिया का जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनका ख़त्म होना है। अब इसके इलाज की तरफ जाते हैं। अगर तो ये ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आप इस केस में गार्गल्स कर सकते हो नॉर्मल सलाइन के साथ, या जितनी मिकदार में आप पानी लें उतनी ही मिकदार में पायोडीन लेके उनको मिक्स करके आप उससे भी सफाई कर सकते हैं। पायोडीन के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल क्वालिटीज़ होती हैं। आप इससे गले के गार्गल्स भी कर सकते हो। इसमें आपने 30 सेकंड के लिए अपने गले के पिछले हिस्से में पानी को होल्ड करना है। मौलियाती आलूदगी भी इसकी एक वजह बनती है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके साथ कुछ लोगों को फूड एलर्जीज़ भी होती हैं। डायरी प्रोडक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, अमलाई या लस्सी, इसका इस्तेमाल कम करें।